की केंद्रीय एजेंसियों को लेकर दिए गए बयान पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि जब से सरकार बदली है तब से सीबीआई और ईडी की दबिश लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बात पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयान की बात की गई तो ये उनके अपने पार्टी का स्टैंड हो सकता है। उन्होंने कहा ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुनील कुमार पिंटू का ये बयान है, जेडीयू सांसद हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की केंद्रीय एजेंसियों को लेकर दिए गए बयान पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि जब से सरकार बदली है तब से सीबीआई और ईडी की दबिश लगातार बढ़ गई है बिहार में। और रही बात जीतन राम मांझी के बयान की, तो ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है। तो सुनील कुमार पिंटू से हमारे सहयोगी अमित चौधरी ने बातचीत की, जरा सुनिए क्या कहा। बिहार में सरकार बदलने के बाद केंद्रीय एजेंसियों की दबिश बिहार में बढ़ गई है। हमारे साथ जेडीयू के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू जी। जीतन राम मांझी ने बयान दिया है कि केंद्रीय एजेंसियां जो हैं, सीबीआई हो या ईडी हो, वो लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो करप्शन से लिप्त हैं, जिनके पास काला धन है, उन्हीं के पास जा रहे हैं। जबकि जेडीयू विजय चौधरी ने बजाबते कहा है कि हमारे लोगों को परेशान करने के लिए यहाँ पर सीबीआई या ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये दोनों संस्था जो भारत सरकार की है, सीबीआई है, जब भी कोई ऐसा मामला आता है, जब लोगों को लगता है कि साहब ये मामले को सीबीआई से जांच होनी चाहिए, मांग उठती है, जनता मांग करती है, वो मांग पर राज्य सरकार के अनुशंसा पर भारत सरकार सीबीआई को वो मामला देती है। सीबीआई के तो लंबित पड़े हुए हैं बहुत सारे केसेस, बहुत चर्चित मामले को उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न उस पर कोई एक्शन हो रहा है। और कहीं न कहीं और ईडी का काम है कि जहां कहीं भी अगर आपने अपने आय के स्रोत को छुपाया है और आपने अगर रुपये अगर अर्जित करके रखा है बेनामी संपत्ति, उस पर ईडी की नज़र होती है। ये दोनों व्यक्ति का मूल काम ये है, परंतु कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए सरकारें इसका गलत इस्तेमाल भी कभी कभी करती हैं। वहीं सवाल यह है कि जीतन राम मांझी ने बजाबते कहा है कि भाई एक सही काम की जा रही है, आपके सरकार के साथ वो हैं। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो हम लोगों को परेशान करने के लिए कर रही है, लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नहीं, जिनके पास करप्शन किए हुए हैं, जिनके पास पैसा है काले धन का, उनके घर पर जा रही है। देखिए, सवाल ये उठता है कि कार्यशैली में कहीं ना कहीं जो बदलाव आ जाता है उससे सवाल उठते हैं। अगर आप सही में जिसके पास धन संचित किया हुआ, अगर आप उसके यहाँ छापा मारते हैं और धन बरामद करते हैं तो लगता है कि आप सही कार्रवाई कर रहे हैं। परंतु जहाँ कुछ ना हो और खामखा परेशान करने के लिए आप बुलाना और उनके पूछताछ करना, ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक इसका फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी तो अमित हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, वाकई में आपने दोनों नेताओं से बातचीत की। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, लेकिन अलायंस में रहकर अलग अलग बातें बोलना या अलग अलग तरीके से बातों को बताना, कहना, एक सहमति होना, एक असहमति होना, ये अलायंस को लेकर बहुत अच्छे मैसेज नहीं है। बिल्कुल संजय, देखिए जीतन राम मांझी ने बजाबते कल ही इस चीज़ को लेकर कहा था कि जो सीबीआई और ईडी जो जिस प्रकार से बिहार में आकर काम कर रही है, वो बेहतर काम कर रही है। जिनके पास काला धन है उनके पास जा रही है। अगर वहाँ से सीबीआई अगर ईडी अगर रिकवरी कर रही है तो ये बिहार के अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा। जीतन राम मांझी उन्होंने कहा। जब आज हमने उनसे बातचीत किया तो उस बयान में उन्होंने सुधार किया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी मंशा ये नहीं है कि जेडीयू या अन्य पार्टी जेडीयू को इससे ठेस पहुँचे। हम ये कह रहे हैं कि बिहार में जो 2-4-5% जो राजनेता है या फिर अधिकारी है, उनके पास ऐसे अत्यधिक संपत्ति है, तो वहाँ सीबीआई और ईडी जो काम कर रही है, जैसे अलग अलग जिलों का उन्होंने नाम बताया कि वहाँ जाकर जब काम करें, ये बेहतर है। इससे बिहार सरकार को और मजबूती मिलेगी, अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। लेकिन जब इस पर हमने जेडीयू से बातचीत की तो जेडीयू सांसद ने सीधे तौर पर कहा कि ये इनका देखिए व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये इनका पार्टी का बयान हो सकता है, इस पर हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन जिस प्रकार से जीतन राम मांझी ने कल कहा था कि बिहार में जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई काम कर रही है, ये बेहतर काम कर रही है, लेकिन वही बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दूसरे जो नेता कह रहे हैं वो उनकी तरफ से जो बयान है वो साफ तौर पर मैच नहीं करते। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी के पास अब बोलने को हो गया कि देखिए, अलायंस के बीच में ही एक धड़ा ऐसा है जो कह रहा सही है, इसका मतलब सही कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए।